वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो आज हम इस सम से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा सम दिख रहा है। इस सम में अपने को क्या पूछा गया है, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है हमको ये फाइंड करना है। एग्ज़ाम में जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है, डीसी सर्किट में मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है। और ये कैसे मालूम पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कौन सा भी एक रेजिस्टर दिया होगा, बाय मैश एनालिसिस से सॉल्व करो, या फिर अगर नहीं भी दिया होगा तो आप मैश लगा दो। इन शॉर्ट आपको देख के आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यहाँ पर डब्बे हैं तो यहाँ पे मैं मैश एनालिसिस लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ इजी स्टेप्स लिखे हैं जिनको फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V का मतलब वोल्टेज होता है, I का मतलब करंट होता है, R का मतलब रेजिस्टर होता है। सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, आइडेंटिफाई बॉक्सेस। इस सम की तरफ देखो, हमको यहाँ पे कितने बॉक्सेस मिल रहे हैं, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। यहाँ पर 3 बॉक्सेस है तो मैं 3 बॉक्सेस में 3 करंट्स को एज्यूम करूँगा। यहाँ पर I1 करंट मूव हो रहा है, यहाँ पर I2 करंट मूव होगा, यहाँ पर I3 करंट मूव होगा। इस बात को मुझे ध्यान रखना है कि जो भी बॉक्स में से जो भी करंट को मैं घुमाऊंगा उसका डायरेक्शन सिमिलर रखूँ मैं, ताकि मैं अपने सम को इजीली सॉल्व कर सकूँ। इसलिए मैंने तीनों डब्बे में अपने तीनों करंट्स को क्लॉकवाइज एज्यूम किया है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में एज्यूम किया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूँगा, अप्लाइंग KVL टू मैश 1। ये मेरा मैश 1 है, इसमें मैं सिंपली KVL लगा दूंगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपनी जर्नी। यहाँ पे मेरी गाड़ी है, कुछ मैं इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे आऊँगा, मैं यहाँ पे ऐसे एंटर होऊंगा। तो मैं जब यहाँ पे ऐसे एंटर होऊंगा तो ये जो साइन है मेरा, ये नेगेटिव साइन है, मैंने वहाँ पे लिखा है। ये जो छोटा वाला साइन है इसको नेगेटिव साइन बोलते हैं। तो मैं सिंपली वोल्टेज के लिए इक्वेशन कैसे बनता है, साइन देख के -20, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पर रेजिस्टर मिल रहा है मेरे को। रेजिस्टर के लिए मैं कैसे इक्वेशन लिखता हूँ, रेजिस्टर इनटू कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस वापस से रेजिस्टर आ रहा है ना, ये 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, जो ब्रांच में हम लोग घूम रहे हैं उस ब्रांच को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। मैं I1 में घूम रहा हूँ इसलिए I1 को पॉजिटिव माइनस I2। ठीक है, वापस से मैं जाऊँगा, सेम टर्म्स रिपीट होंगे, मतलब मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। सिंपली मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, मतलब ये -20 ऐसे ही लिखूँगा, प्लस 2I1, 4 को सिंपली मैं ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4I1 माइनस 4I2 इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको उस साइड भेजोगे इज इक्वल्स टू के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -20 यहाँ पे +20 हो जाएगा। और यहाँ में ये दोनों में से मैं I1 को कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं I1 को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, 2 + 4। यहाँ से मैं I2 को लिख लूँगा तो क्या बचेगा, -4 इज इक्वल्स टू -20 इज इक्वल्स टू के राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो मुझे क्या मिल गया, +20। ठीक है, इतना इक्वेशन हो गया। तो मैं सिंपली इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इसके आगे कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे I1 2 + 4 + 2 कितना हो गया, 5 6 हो गया, प्लस I2 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, नहीं यहाँ पे तो 4 है ना I2 की जगह। ठीक है, यहाँ पे -4 है, इज इक्वल्स टू 20। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपने को काम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये जो अपना टाइप है ये मैश एनालिसिस का नॉर्मल क्वेश्चंस के जैसा नहीं है। क्यों वैसा नहीं है, आप देख सकते हो, ये पहला ये मैश है और ये दूसरा मैश है। इन शॉर्ट पहला तो ये है, लेकिन अभी इसके साथ हम लोग खेल चुके हैं।
अब ये दोनों के साथ खेल रहे हैं, तो ये दोनों में आप देख सकते हो जब भी दो डब्बों के बीच में एक सिंगल करंट सोर्स होता है तो उसे हम सुपर मैश की कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पर बेसिक्स में मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। तो ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, इन दोनों डब्बों के बीच में एक सिंगल करंट सोर्स को शेयर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको सुपर मैश बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक और लाइन लिख देता हूँ, अप्लाइंग KVL टू सुपर मैश। ठीक है, सिंपली एक ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ऐसे लिखने के बाद हमको ये दोनों मैश का यूज़ करके एक इक्वेशन को रेडी करना है। अब देखो, दोनों में से आपको हमेशा एक जो करंट एज्यूम किए होगे ना, उसका करंट और आपका ये जो करंट सोर्स है इसका करंट का डायरेक्शन सिमिलर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उस वाले को उससे माइनस कर देना है। सिंपली देखो, मेरा I3 है, वो देखो ये 8 एम्पियर करंट सोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है, I3 भी ऐसे जा रहा है, 8 एम्पियर भी ऐसे जा रहा है। तो इसलिए मैं सिंपली I3 को पॉजिटिव साइन दे दूंगा, मगर मेरा I2 और 8 एम्पियर का साइन देखो उल्टा है। 8 एम्पियर ऐसे जा रहा है तो I2 ऐसे जा रहा है, ये क्रॉस हो रहा है उसको, इसलिए मैं उसको क्या लिख लूँगा, -I2 इज इक्वल्स टू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर, सिंपली 8 लिख लूँगा। ठीक है, बस हो गया अपना दूसरा स्टेप, सिंपल। बस इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मुझे सेम मैश लॉ अप्लाई करने का है, ये बड़े वाले दो उसमें लूप में, मैश में। लेकिन इस बार मुझे कैसे अप्लाई करना है, ये वाला जो ब्रांच है ना, ये वाले ब्रांच को निकाल के मुझे ये जो बड़ा वाला मैश बचा है ना उसके अंदर अप्लाई करना है। देखो, ये मेरा सुपर मैश है, मैं यहाँ पे ऐसे ये जो बना रहा हूँ ये मेरा सुपर मैश है। अब इसके लिए मुझे इक्वेशन रेडी करना है। ठीक है, यही सेम लाइन यहाँ पे भी आप वापस से चिपका सकते हो। ठीक है, चिपका देना। अगला यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। तो देखो, गाड़ी आपने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, तो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं 4। रजिस्टर के लिए आप कैसे लिखोगे मैश लॉ, रजिस्टर इंटू करंट। अब करंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं I1 माइनस I2 लिखूँ कि I2 माइनस I1। इतना तो पता है मुझे, यहाँ पे दो करंट फ्लो हो रहे हैं, तो मुझे एक को एक में से माइनस करना पड़ेगा। डब्बा कौन सा है यहाँ पे, 2। ये वाला डब्बा के साथ हम लोग खेल चुके हैं, अब ये दो डब्बे के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लूँगा I2। क्यों लिखा मैंने I2 माइनस I1, क्योंकि इसका काम हो चुका है। मैं यहाँ के लिए सुपर मैश के लिए मैं KVL अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं प्लस लिख लूँगा। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, 3 में से I2 करंट फ्लो हो रहा है, +3 I2। फिर आपको यहाँ पे नहीं आना है, इसका यूज़ हम लोग कर चुके हैं ये वाले इक्वेशन पे। अब इसको निकाल के फेंक देना है, यूज़ एंड थ्रो कर देना है। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये 5 वाले रजिस्टर पे, 5 वाले रजिस्टर पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, 5 वाले रजिस्टर पे I3 करंट फ्लो हो रहा है। सिंपली हम लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपली 4I2 माइनस 4I1 +3I2 +5I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं पहले I1 को अरेंज करता हूँ। मैंने I1 लिख लिया, -4 ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस मैंने I2 लिख दिया। तो मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे से 4, यहाँ पे से 3 बच गया। ठीक है, सिंपली ब्रैकेट में करके लिख लिया, प्लस मैंने I3 लिख लिया, तो यहाँ से मुझे 5 मिल गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे मेरे सारे इक्वेशंस मिल गए हैं। अब मैं इसको सिंपली कैलकुलेटर में डाल के I1, I2, I3 का वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ये ऐसे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, ठीक है डाल देंगे, मगर ये वाले इक्वेशन में तो बस I1 है, I2 है, I3 कहाँ पे है? तो इसमें मैं I3 का वैल्यू 0 लेऊँगा, यहाँ पे नहीं है ना, तो मैं 0 को एज्यूम करूँगा कि I3 का वैल्यू 0 है। यहाँ पे I1 नहीं है, तो मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू 0 एज्यूम करूँगा। ठीक है, आप समझ नहीं रहे हो तो मैं कुछ इस इक्वेशन को कुछ वापस से कैसे लिख सकता हूँ, I1 6
प्लस I2 का वैल्यू -4। I3 नहीं है ना, तो मैं I3 को एज्यूम कर लेता हूँ कि I3 का वैल्यू 0 है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20। ये इक्वेशन 1 है कि नहीं है। और ये वाले इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे I1 नहीं है तो मैं I1 का वैल्यू 0 एज्यूम कर लेता हूँ, प्लस अब मेरे को I2 का वैल्यू लिखना है, सीरीज में चलो -1, प्लस अब मुझे I3 का वैल्यू लिखना है। I3 का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, या यहाँ पे 1 है, 1 इज इक्वल्स टू 8। ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा था, ये दूसरा था। मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, यही सारी इक्वेशन को बस थोड़े थोड़े मॉडिफाई किए। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, ऑन सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। जब आप 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे तो I1 का वैल्यू आपको कुछ मिलेगा, I2 का वैल्यू आपको कुछ मिलेगा, I3 का वैल्यू आपको कुछ मिलेगा। तो आंसर में निकालना तो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ये जो तीनों आए हैं उसके सामने आप एम्पियर्स लिख लो, क्योंकि बाद में हम लोग ये लिखना भूल जाते हैं, तो हम लोग को वो अभी लिख लेना चाहिए था। तो अब हम अपने कैलकुलेटर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा कैलकुलेटर है। सबसे पहले आपको अपने कैलकुलेटर में ऑन बटन दबाना है, मोड 1 दबाना है। आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, डिग्री के कॉम्प्लेक्स मोड में। उसके बाद डिग्री कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए, और उसके बाद आपको मोड बटन दबाना है। उसके बाद 5 नंबर का बटन दबाना है जिसमें आपको इक्वेशंस मिलेंगे। अब उस इक्वेशंस में आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है जिसके अंदर x, y और z 3 वैल्यू अननोन्स है। अपने पास भी 3 अननोन्स है, इसलिए मैं सेकंड वाला बटन दबा दूंगा सिंपली। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपली तीनों इक्वेशंस को एक एक करके इसके अंदर हमें बस पुट करते जाना है, ठीक है। पहला इक्वेशन कहाँ गया हमारा, पहला इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या लिखा है 6, सिंपली डाला, -4 डाला और I3 की जगह 0 डाल दिया, 20 डाल दिया। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिला है, I1 0 मिला है, I2 -1 मिला है, I3 का वैल्यू 1 मिला है, कांस्टेंट का वैल्यू 8 मिला है। और थर्ड इक्वेशन देख सकते हो हमारा, -4 डाल दिया मैंने, 4 + 3 डाल दिया, उसके बाद 5 डाल दिया, कांस्टेंट की जगह मैंने 0 डाल दिया, इज इक्वल्स टू डाल दिया। x का वैल्यू कुछ अपॉन में मिल रहा है तो यहाँ पे H2D का बटन दबाओ तो ये कुछ पॉइंट में वैल्यू मिलेगा, ऐसे ही y ऐसे ही z। अब दोनों को H2D करके पॉइंट में आंसर लिख लो। तो मैं भी फटाक से लिख लेता हूँ। x का वैल्यू मुझे मिला है 1.428, y का वैल्यू मुझे मिला है -2.85, और I3 का वैल्यू मुझे मिला है 5.142 एम्पियर, ठीक है। ये मुझे तीनों वैल्यूज़ मिल गए। अब मेरा क्वेश्चन हो गया है क्या, नहीं। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मुझे ये क्वेश्चन पे ये फाइंड करने तो नहीं बोला गया था। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि I3 रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I3 जो रजिस्टर है उसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से देखो ध्यान से आप, I2 करंट घूम रहा है। यहाँ पे हमने I2 करंट को एज्यूम किया था। I3 ओम इज इक्वल्स टू I2 विच इज़ नथिंग बट I2 का वैल्यू कितना मिला है, -2.85 एम्पियर्स। बट मेरा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे इसका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे या करंट कैसे जा सकता है, या तो इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा। मेरा आंसर नेगेटिव है, इसलिए मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। जब भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो आपको लेफ्ट साइड कंसीडर करना है, पॉजिटिव आएगा तो राइट साइड कंडीशन। अगर यही आपका यहाँ पे करंट होता और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता तो आपको ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करना है, ये वाला, और अगर नेगेटिव आता तो आपको ये वाला डायरेक्शन कंसीडर करना है।
लेकिन अपना ये केस नहीं है। अपना कौन सा केस है? ये वाला केस है, राइट और लेफ्ट वाला। नेगेटिव आया इसलिए एक लेफ्ट साइड मार के छोड़ दो। अब ये हो गया अपना परफेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।